शांति। हमारे सभी के जीवन में जो भी रिलेटिव, मित्र, संबंधी जुड़े हुए हैं, वो हमारे सदा के साथी नहीं है। सभी अपना अपना जो कर्तव्य है, अपना अपना पार्ट है, वो जब पूरा होगा, समाप्त होगा, तो सभी चले जाने वाले हैं। कोई साथ देता, कोई नहीं देता है, लेकिन अगर आपने भगवान को, परमात्मा को अपना साथी बना लिया है तो उनका साथ शाश्वत है, अंत तक रहता है, अविनाशी रहता है, अंत तक उसकी मदद रहती है। तो हमेशा दिल का जो प्रेम है, स्नेह है, एक परमपिता परमात्मा भगवान के साथ ही करना चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है पर्स में फोटो। तो एक रेलगाड़ी के अंदर सभी यात्री खचाखच भरे हुए थे। तो उसमें से एक टीटी आया, उसको एक पर्स मिला। तो पर्स तो एकदम टूटा फूटा हुआ था। वो पर्स के अंदर कोई भी फोटो नहीं था और उसमें थोड़े पैसे थे। एक फोटो था, लेकिन वो शिव जी का था। तो वो टीटी ने वो पर्स को हवा में रखा और सभी यात्रियों को ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि ये पर्स किसका है। तब एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, ये पर्स मेरा है। तो टीटी उसे कहता है कि आपके पास कौन सी साबिती है जिससे आप कह सकते हो कि ये पर्स मेरा है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उस पर्स के अंदर शिव जी का फोटो है। तब टीटी उनको कहते हैं कि ये तो ठोस साबिती नहीं है, ये पाकिट आपको लेने के लिए ठोस साबिती चाहिए। तो आपने अपनी फोटो इसमें क्यों नहीं रखी है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे और गहरी सांस लेने के बाद वो टीटी को कहता है कि जब मैं एकदम छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे पर्स दिया था और मेरे पास थोड़े जेब खर्च के लिए पैसे थे। तो ये पर्स में मैंने ये पैसे रखे थे। तो उसमें शुरू में मैंने तो अपनी माता पिता का फोटो उसमें रखा था। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और किशोर अवस्था में मेरा जो काठी कद है, मेरा जो शरीर है, बहुत ही बलवान था और सुंदर शरीर था। इसलिए मैंने माता पिता की फ़ोटो उस पर्स में से निकाल कर अपनी फ़ोटो लगा दी और मैं जब भी पर्स को खोलता तो मेरे सुंदर शरीर को देखता था और खुश होता था। फिर समय बीतता गया और मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मेरी जो बीवी थी वो बहुत ही सुंदर थी और मैं उसे बहुत ही प्यार करता था। तो मैंने अपनी फ़ोटो निकाल दी और अपने बीवी की फ़ोटो उसमें लगा दी और जब भी मैं फ्री बैठता था तो उसको मैं निहारता रहता था। थोड़े वक्त के बाद हमारे घर एक बच्चे का जन्म हुआ। तो एक नया अध्याय शुरू हो गया। मैं जब ड्यूटी में जाता था तो बहुत समय वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती थी, घर में नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी का फ़ोटो भी निकाल दिया और बच्चे का फ़ोटो इसमें रख दिया। फिर बहुत समय के बाद मेरे जो माता पिता थे, लौकिक माता पिता, उसका देहांत हो गया और पिछले ही वर्ष मेरी जो पत्नी थी उसका भी देहांत हो गया। और मेरा जो एक लौता पुत्र था वो भी परिवार में इतना व्यस्त है कि
मुझे आज अकेले रहना पड़ता है और वो मुझे संभालता नहीं है और मेरे से दूर जा चुका है। इसलिए मेरे पर्स में मैंने शिव जी का फोटो रखा है और वही मेरा शाश्वत साथी है। वो मुझे अभी साथ दे रहा है। अकेलापन मेरा जो था वो दूर हो चुका था, लेकिन मेरी आँख बहुत देरी से खुली। पहले से ही मुझे बचपन से ही पता होता कि ये जो भी परिवार के सदस्य है, आज है लेकिन कल नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो बचपन से मैंने शिव जी की फ़ोटो, परमात्मा की फ़ोटो मेरे पर्स में रखी होती तो आज जो अभी तक मैं अकेलापन की महसूसता की, वो शायद वो अनुभूति मुझे नहीं होती और परमात्मा का कितना मुझे साथ मिलता, कितनी मुझे मदद मिलती। तो ये सारी बातें सुनने के बाद तुरंत ही टीटी वो पर्स वो बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और अगले स्टेशन में उतर जाता है और प्लेटफॉर्म में जो बुक स्टॉल होती है वहाँ ही बुक स्टॉल वाले को कहता है कि मुझे एक शिव जी का फ़ोटो चाहिए, क्योंकि मुझे अपने पर्स में शिव जी का फ़ोटो रखना है। तो ये दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि सबके बीच में रहे, सबके साथ हमको व्यवहार करना है, लेकिन जो मन का जो झुकाव है, लगाव है, जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, जो स्नेह है, जो प्यार है, वो परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान के साथ ही रखे। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो अंत में भगवान के पास ही जाना है और भगवान को याद करेंगे, उसको साथी बनाएंगे, कंपेनियन बनाएंगे, तो वो पूरा साथ निभाता है, पूरी मदद करता है। अच्छा, ओम शांति।